सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी जो कि बेस्ड है मूविंग एवरेज और आरएसआई पे। तो अगर आप भी ट्रेडिंग से कंसिस्टेंट इनकम निकालना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्ट्रेटजी बहुत ही बढ़िया है। स्ट्रेटजी में हमारी एक्यूरेसी बहुत ही बढ़िया है और स्ट्रेटजी का एग्जीक्यूशन और एग्जिट बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहीं से आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलने वाली है आने वाली वीडियोस की। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बेसिक पॉइंट्स अबाउट स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी के जो हमारे बेसिक पॉइंट्स हैं क्या क्या हैं कि स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन प्योर प्राइस एक्शन। पूरी स्ट्रेटजी प्राइस एक्शन पे बेस्ड है। बस हमें दो इंडिकेटर्स यूज करने हैं। कौन कौन सा? पहला यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मूविंग एवरेज और दूसरा कौन सा? आरएसआई। तो दोनों कौन से वाले यूज करने आगे हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी में। आवर टाइम फ्रेम विल बी डेली। डेली के टाइम फ्रेम में हमें स्ट्रेटजी को ढूंढना है, मतलब सेटअप को हमें डेली के टाइम फ्रेम में ढूंढना है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो विल बी 1:2 मिनिमम। हमेशा की तरह मिनिमम जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा वो हमारा 1:2 का रहेगा। और स्ट्रेटजी हैज एन एक्यूरेसी ऑफ अप टू 87%। और जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि स्ट्रेटजी में हमारी जो एक्यूरेसी है वो अप टू 87% है। हाँ, स्ट्रेटजी में ट्रेड्स थोड़े कम मिलते हैं, लेकिन जहां भी मिलते हैं बहुत ही एक्यूरेट मिलते हैं और बहुत ही शानदार रिटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी जो चीज है स्ट्रेटजी की कि यहाँ पे एंट्री और एग्जिट इजी है, मतलब स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करना बहुत ही आसान है। और स्ट्रेटजी में हम लोग केवल बाय के लिए देखेंगे। हाँ, स्ट्रेटजी में हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय कर सकते हैं और इंट्राडे के लिए भी बाय कर सकते हैं। और पोजिशनल ट्रेडिंग में हमें इसमें लगभग 2 से 3 दिन होल्ड करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे बेसिक पॉइंट्स अबाउट स्ट्रेटजी। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बेसिक कंडीशंस फॉर स्ट्रेटजी, मतलब हमें कौन सा एसएमए यूज करना है, कौन सा हमें आरएसआई यूज करना है। तो स्टॉक शुड बी अबाउट 300 सिंपल मूविंग एवरेज। तो कौन सा मूविंग एवरेज हमें यूज करना है? 300 एसएमए यूज करना है और स्टॉक हमेशा 300 एसएमए के ऊपर ही होना चाहिए। और सेकंड हमारी जो कंडीशन क्या है? एट द डे एंड आरएसआई मस्ट बी एट द लेवल ऑफ 30। जैसे कि आज हम लोग स्ट्रेटजी देख रहे हैं, ये हमारा मूविंग एवरेज हो गया और यहाँ पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो डे एंड पे मान लीजिए यहाँ पे ये क्लोज हुआ, ये क्लोजिंग है, यहाँ पे हमारा आरएसआई कितना होना चाहिए? मस्ट बी एट द लेवल ऑफ 30 के आसपास होना चाहिए। 31 या 30 से नीचे इस लेवल के आसपास होना चाहिए आज। और स्ट्रेटजी हम लोग कब एग्जीक्यूट करेंगे? स्ट्रेटजी हम लोग अगले दिन एग्जीक्यूट करेंगे। वी हैव टू बाय नेक्स्ट डे ओपन प्राइस। जैसे ही अगले दिन ओपन होगा वहां पे हम लोग बाय करेंगे, वही हमारी एंट्री हो जाएगी। और हमें एग्जिट कब होना है? We have to exit when RSI crosses above 40 या 45 के बीच में हम लोग यहाँ पे एग्जिट करेंगे। जैसे ही हमारा RSI 40 को क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। तो यहाँ पे ये बेसिक चीजें आप समझ गए होंगे क्या क्या हमें देखना है। हमें 300 का सिंपल मूविंग एवरेज लगा के चलना है और आरएसआई हमारा होना चाहिए कौन से लेवल पे? 30 लेवल पे। और आरएसआई हमें कौन सा लगा के चलना है? 20 और 50 का आरएसआई हम लोग लगा के चल सकते हैं। अभी जब मैं आपको चार्ट पे वहां पे समझाऊंगा तो वहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। अब यहाँ पे देख लीजिए एक एग्जांपल है। ये जो हमारी एसएमए की लाइन है, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एमए 300 क्लोज, ठीक है। तो ये स्टॉक हमारा इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि स्टॉक जो हमारा है वो आरएसआई 30 को टच करे। तो ये वाली जो लाइन है ये हमारी आरएसआई 30 है, ये वाली। अपर लेवल यहाँ पे ये 50 होगा और ये हमारा 20 का होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 बार इसने टच किया, फर्स्ट टाइम यहाँ पे, सेकेंड टाइम यहाँ पे और थर्ड टाइम यहाँ पे। तो अब मान लीजिए यहाँ पे इसने टच किया इस वाली कैंडल पे, तो अगले दिन हमें कहाँ पे बाय करना है? जैसे ही यहाँ पे प्राइस ओपन होगा हमें बाय कर लेना है और जैसे ही आरएसआई 40 या 45 के ऊपर निकलेगा हमें एग्जिट कर जाना है। तो स्विंग ट्रेडिंग में इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। देखिए पहली कंडीशन यहाँ पे बनी और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे हमें रिटर्न देखने को मिला है। और सेकंड कंडीशन देखिए यहाँ पे मिली, यहाँ पे भी देखिए ऑलमोस्ट ये 30 आरएसआई के पास में आया है। जैसे ही 30 आरएसआई के पास में आया, फिर से हमें अगले दिन जैसे ही प्राइस ओपन होगा हमें एंट्री लेनी है। और फिर देखिए हमें अप साइड में एक बढ़िया 3 दिन अपर रैली देखने को मिली है। उसके बाद फिर एक बढ़िया पुल बैक देखने को मिला। फिर यहाँ पे आरएसआई 30 के लेवल के पास में यहाँ पे स्टॉक आया और अगले दिन फिर हमें कहां पे बाय करना है? जैसे ही प्राइस ओपन होगा वहां पे हमें बाय करना है और फिर जैसे ही आरएसआई 40 या 45 के बीच में आएगा हम यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे क्या क्या कंडीशन है। स्टॉक हमारा 300 एसएमए के ऊपर होना चाहिए और जो आरएसआई है वो डे एंड पे क्लोज पे हमारा 30 के लेवल के आसपास होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इतना समझ चुके होंगे। तो सिंपल सी चीजें हैं, कोई भी टिपिकल चीज नहीं है जो आपको फॉलो करनी है। तो चलिए हम लोग चार्ट पे चलते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं और रिटर्न भी देखते हैं कितना हमें रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा डीवी स्लैब का चार्ट है डेली के टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पे देखिए स्टॉक क्लियरली यहाँ पे 300 एसएमए के ऊपर मूव कर रहा है। तो पहली कंडीशन हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है? एक पुल बैक आए और जो आरएसआई हमारा है वो लगभग 30 के लेवल के पास हो।
तो यहाँ पे एक पुल बैक है और RSI हमारा यहाँ पे देखिए डे एंड यहाँ पे क्लोज हुआ, तो हमारा RSI किसके पास है, 30 के पास है। अब अगले दिन जैसे ही ओपन होगा हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। तो ओपन यहाँ पे कहाँ पे हुआ है, ये हमारा ओपनिंग प्राइस है इसका कितना 3418 के पास में ये ओपन हुआ, और उसके बाद फिर जैसे ही अगले दिन ये 40 के ऊपर निकला, यहाँ पे ये हमारा एग्जिट हो गया। हमारी एंट्री बनी यहाँ पे 3418 के पास में और एग्जिट हुए हम लगभग 3568 के लेवल के पास में। तो एक बार हम लोग देखते हैं कितना हमको रिटर्न देखने को मिला है। अगर हम लोग यहाँ पे भी एंटर होते तो लगभग 138 रुपए का टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिला है सिंगल डे में। फिर यहाँ पे देखिए दूसरी बार भी यहाँ पे फिर से एक पुल बैक देखने को मिला और ये हमारा RSI आया लगभग 30 लेवल के पास में। तो अगले दिन फिर हम जैसे ही ओपन होगा बाय कर लेंगे। यहाँ पे इस जगह पे बाय करना है, कहाँ पे, यहाँ पे हमें बाय करना है, और जैसे यहाँ पे इस जगह पे अगले दिन हमारा RSI 45 के लेवल के ऊपर गया तो हम यहाँ पे लगभग क्लोज के पास एग्जिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम एग्जिट हो गए, थोड़ा सा जूम करते हैं, यहाँ पे हम एग्जिट हो गए इस जगह पे। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो एंट्री हमारी बनी लगभग 3392 मान लेते हैं और एग्जिट किए हम 3515 पे। तो यहाँ पे भी हमें एक बढ़िया मूवमेंट देखने को मिली है। कितनी मूवमेंट देखने को मिली है, लगभग 122 रुपए की मूवमेंट हमें इंट्राडे में यहाँ पे भी देखने को मिली है। तो यहाँ पे 2 ट्रेड हो गए हमारे। देखिए ट्रेड कम मिलते हैं लेकिन जितने भी ट्रेड मिलते हैं हमको एक्यूरेट ट्रेड मिलते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए डे एंड पे हमारा RSI लगभग 30 के लेवल के पास में है, ये देखिए ऑलमोस्ट 30 के लेवल के पास में। अब जैसे ही अगले दिन ओपन होगा हम लोग यहाँ पे बाय कर लेंगे। तो कहाँ पे हमें बाय करना है, इस जगह पे ओपन हुआ, यहाँ पे हमने बाय कर लिया और यहाँ पे देखिए अगले दिन यहाँ पे 43 के पास में और यहाँ पे 49 के पास में। तो अगले दिन अगर आप यहाँ पे भी एग्जिट करते हैं, कहाँ पे, इस लेवल के पास में, पूरी मूवमेंट आप नहीं भी कैप्चर कर पाते, यहाँ पे अगर आप एग्जिट करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारी एंट्री बनी 3275 के लेवल के पास में और एग्जिट हम लोग कहाँ किए 3423 के लेवल के पास में। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो हमें यहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया रिटर्न देखने को मिला है। 154 रुपए का यहाँ पे हमें रिटर्न देखने को मिला है। तो यहाँ पे भी हमें बहुत ही शानदार मूवमेंट देखने को मिली है। तो ऐसे आप सिंपल स्टेप्स फॉलो करके बहुत ही बढ़िया रिटर्न आप बना सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है और आप इंट्राडे ट्रेड भी कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी को आप इंडेक्स में भी फॉलो कर सकते हैं, स्टॉक्स में भी फॉलो कर सकते हैं और फॉरेक्स में भी फॉलो कर सकते हैं। तीनों जगह ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको काम करते हुए दिखाई देगी। चलिए 1-2 एग्जांपल और देखते हैं और ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ हमें एंट्री प्लान करना है और कहाँ पे हमें एग्जिट प्लान करना है। अब यहाँ पे भी देखिएगा बहुत ही बढ़िया सेटअप बना हुआ है। ये हमारा UPL का चार्ट है और यहाँ पे देखिए बढ़िया पुल बैक, और ये जो हमारा स्टॉक है ये 300 SMA के ऊपर चल रहा है, अभी एक ही पुल बैक है। और इस जगह पे देखिए यहाँ पे हमारा RSI 30 के करीब था बिल्कुल। तो अब आपको पता है अगले दिन क्या करना है, आपको जैसे प्राइस ओपन होगा यहाँ पे आपको बाय कर लेना है, इस जगह पे आपको बाय कर लेना है और सिंपली जैसे ये 45 के ऊपर जाएगा हमें एग्जिट करना है। तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे 40-45 के बीच में आया तो इस वाली कैंडल के आसपास हम लोग यहाँ पे अगर एग्जिट करते हैं, ये सब डेली के टाइम फ्रेम में मैं बता रहा हूँ। तो 647 पे आपकी एंट्री हुई और आपने एग्जिट किया 672 पे। अगर हम लोग रिटर्न देखें यहाँ पे तो अगर आपने यहाँ पे बाय किया है लगभग 4% की मूवमेंट यहाँ पे भी आपको देखने को मिली है। 24 रुपीज और 80 पैसे की मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिली है। तो बेसिक चीजें आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले आपको ये देखना है कि स्टॉक आपका 300 SMA के ऊपर होना चाहिए। दूसरा एक पुल बैक आए और RSI आपका 30 के लेवल के पास में आए। जैसे ही आपका RSI 30 के लेवल के पास में आएगा डे एंड पे, फिर अगले दिन आपको बाय करना है। फिर बाय करने के बाद जैसे ही आपका RSI 40 या 45 के बीच में पहुंचे आप वहां पे एग्जिट कर दीजिए। ऐसे में आपको लगाना आता ही होगा। आप इंडिकेटर सेक्शन में जाइएगा और यहाँ पे सिंपल टाइप करिएगा मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज जब टाइप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा मूविंग एवरेज। बस इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ये आपको आपने सेलेक्ट कर लीजिए और सेटिंग में जाके इसको आपको कर देना है 300। ये देखिए ओवरलैप कर गई क्योंकि ये दोनों सेम हो गए। तो ऐसे आप ये लगा लीजिएगा। और RSI आपको कैसे लगाना है, यहाँ पे आपको सिंपल सर्च करना है RSI, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ गया, ये आपको आना है। और अगर यहाँ पे इसकी सेटिंग यहाँ पे स्टाइल में जाइए और 50-20 कर दीजिए, मिड लाइन 30 कर दीजिए। मिड लाइन इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको 30 पे करना जरूरी है। अब जैसे इसको आप ओके करेंगे ये आपका यहाँ पे लग गया। अब मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मेरा पहले से एक लगा हुआ है और एक ये भी हटा देता हूँ। ये हमने एक हटा दिया। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि कैसे आपको इंडिकेटर लगाना है और कैसे आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे नीचे गया लेकिन ये SMA से नीचे मूव कर रहा है, तो ये हमारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए ये हिंडाल्को का चार्ट है। अब यहाँ पे देखिए इस जगह पे भी है और यहाँ पे, तो ये हमारा SMA
300 के ऊपर मूव कर रहा है और यहाँ पे हमारा RSI 30 के लेवल के पास में आया, बिल्कुल ये देखिए, ठीक है। तो अगले दिन जैसे ही आपका प्राइस यहाँ पे ओपन होगा या आप यहाँ पे बाय कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे मान लीजिए ओपनिंग प्राइस क्या है 625, तो यहाँ पे 625 पे आपने बाय कर दिया। अब आपको एग्जिट कहाँ होना है? एग्जिट होना है आपको जैसे ही RSI हमारा 40 को क्रॉस करेगा। तो 45 को क्रॉस हमारा कहाँ कर रहा है? यहाँ पे इस वाली कैंडल के आसपास। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ही 45 के आसपास ही आ गया है इस वाली कैंडल में। तो यहाँ पे अगर आप एग्जिट करते हैं तो इसका अगर हम लोग हाई देखें तो हाई है हमारा 642 का। तो यहाँ पे हमें उतना बड़ा रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। एंट्री हमारी यहाँ पे हुई 625 पे और एग्जिट अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे एग्जिट करते हैं हम लोग 642 पे आसपास। तो 1 से 2% का रिटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस कहीं भी हुआ नहीं है। और अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको बड़े रिटर्न भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। मैंने आपको एक सिंपल सा क्राइटेरिया बताया कि कहाँ पे आपको एंट्री लेना है और कहाँ पे आपको एग्जिट होना है। अगर आप स्ट्रेटजी को लगातार फॉलो करते हैं और सभी चीजें नोट करते हैं कि स्ट्रेटजी में हम जब एंट्री हो रहे हैं और एंट्री होने के बाद हमें स्टॉक में कितनी और मूवमेंट देखने को मिलती है, जैसे जैसे आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चलेगा कि आपके एग्जिट करने के बाद स्टॉक 2 to 3% और मूव करता है। तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके अच्छे रिटर्न बना सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपकी एंट्री हुई 625 पे और आपको एग्जिट हो जाना है लगभग 642 के आसपास। और अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हैं तो बहुत बड़े रिटर्न आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखिए 711 तक की मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिली है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये बजाज होल्डिंग का चार्ट है और यहाँ पे भी देखिए ये स्टॉक हमारा 300 SMA के ऊपर मूव कर रहा है और यहाँ पे देखिए इस वाली कैंडल के पास में ये हमारा 30 RSI के पास में आया। अब अगले दिन हमें क्या करना है, जैसे ही प्राइस ओपन होगा हमें बाय कर लेना है। तो इसका ओपनिंग प्राइस है लगभग 12,600। तो 12,600 पे आपको बाय कर लेना है, यहाँ पे आपको बाय कर लेना है। और जैसे ही फिर आपका ये यहाँ पे देखिए 40 आया, फिर इस जगह पे यहाँ पे देखिए 44 के आसपास। तो लगभग यहाँ पे आपको एग्जिट हो जाना है। आप एग्जिट यहाँ पे भी हो सकते, 40 और 45 के बीच में आप एग्जिट हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप एग्जिट हो सकते हैं। तो चलिए मैं केवल यही वाली कैंडल मानता हूँ बेसिक। तो इसका भी अगर हम लोग हाई देखें तो 30,025, तो आपकी एंट्री हुई लगभग 12,600 और इसका अगर हम लोग हाई देखें तो 13,000। सिंपल सी चीजें रखनी है और सिंपल तरीके से इसको एग्जीक्यूट करना है। बस आपको क्या करना है, आपको डे एंड में आके देखना है। डे एंड में यहाँ पे देखिए 39 के पास में अगले दिन जैसे ही ओपन होगा आपको बाय कर लेना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए ये हमारा हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट है 28 जनवरी 2026 का। यहाँ पे भी देखिए स्टॉक 300 SMA के ऊपर मूव कर रहा है, एक पुल बैक देखने को मिला और यहाँ पे हमारा ये 30 RSI के पास में है। तो मान लीजिए यहाँ पे है, तो जैसे अगले दिन ओपन होगा यहाँ पे हम लोग एंट्री ले लेंगे। सॉरी यहाँ पे ये हमारा ओपन प्राइस है 5,418 का। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री ले लेंगे और जैसे ही ये हमारा 40 के अबव जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे है, तो इस जगह पे हम एग्जिट कर जाएंगे 5571 के आसपास। तो अगर हम लोग यहाँ पे भी मूवमेंट देखें तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया और ये हमारा एग्जिट पॉइंट हो गया इस जगह पे। अगर हम लोग रिटर्न देखें लॉन्ग पोजीशन, यहाँ पे हमने एंट्री बनाई और ये हमने लगभग 164 रुपए की मूवमेंट आप 2 दिन में देखने को मिली है। ये आपका ओपन प्राइस है, लगभग 184 के आसपास की मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिली है। अगर परसेंटेज वाइज हम लोग मूवमेंट कैलकुलेट करें तो लगभग 3.41% की मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिली है। तो आई होप आप स्ट्रेटजी से रिलेटेड सभी चीजें डिटेल में समझ गए होंगे, कहां पे आपको एंट्री लेनी है, कहां पे आपको एग्जिट लेना है और कैसे आपको स्ट्रेटजी को आइडेंटिफाई करना है। इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कहां पे आपको एंट्री लेनी है, एग्जिट कैसे प्लान करना है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें डेफिनेटली पूछ सकते हैं। We will definitely answer your query. Till then, thanks for watching. Have a nice day and happy trading.